नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल गोविंद गोपाल में फिर से एक बार। दोस्तों, जितेंद्र भारती के केस के समाप्त होने के बाद अब शिक्षा मित्रों के मन में कोर्ट के माध्यम से तो मानदेय वृद्धि की उम्मीद पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। क्यों? क्योंकि कोर्ट ने भी सरकार के पाले में गेंद फेंक दी। उन्होंने कहा है कि सरकार जो है इस पर फैसला करे और शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़ाए। अब तक जो बात चल रही थी कि शिक्षा मित्रों के लिए मानदेय वृद्धि के लिए कई बार कमेटियां बनी हैं, लेकिन ये आश्चर्यजनक तथ्य सामने आया कि जब कमेटी ने ही ये कह दिया कि इसमें वित्तीय भार बहुत पड़ेगा, सरकार पर दबाव पड़ेगा, इसलिए इसका फैसला खुद सरकार ले यानी कैबिनेट ले तो ही सही है। हम इस मामले में मानदेय वृद्धि से संबंधित फैसला नहीं ले सकते हैं। समिति ने तो 1 माह का 1000 रुपये बढ़ाने पर ही प्रति माह सरकार पर 157 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार बताया। जी हाँ, और बात आ रही थी कि शिक्षा मित्रों का मानदेय 10 से 20 हज़ार हो सकता है, और ये बात कोई शिक्षा मित्र नहीं बल्कि स्वयं प्रिंट मीडिया कर रही थी। प्रिंट मीडिया में भी ये अपडेट आ रही थी। शिक्षा मित्रों ने और जो भी सूचनाएं जहाँ से मिलती वहाँ से संभावना बस यही बन रही थी कि हाँ, मानदेय 10 से 20 हज़ार हो सकता है, क्योंकि अभी हाल ही में सरकार ने जो है न्यूनतम मानदेय निश्चित किया था। न्यूनतम पारिश्रमिक मानदेय आउटसोर्स कर्मियों के लिए रखा गया था, जिसमें इतना मानदेय था, तो उसी के आधार पर बता रहे थे कि शिक्षा मित्रों का इतना मानदेय बढ़ सकता है। लेकिन पता नहीं कैसे समिति ने जो रिपोर्ट दी उससे शिक्षा मित्रों को सबको चौंका दिया है। अब बात आती है कि क्या शिक्षा मित्र संगठन सरकार से जाके वार्ता करेंगे और इस संबंध में फिर से विनती करेंगे, और विनती का अर्थ यही है कि वो कब होगा कुछ नहीं पता, क्योंकि पिछले 2 सालों से उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ लगातार यही प्रयास कर रहा है। सुशील कुमार यादव जी हों चाहे शिव कुमार शुक्ला जी हों, उन्होंने संघर्ष से संवाद की तरफ जो चरण शुरू किए उसमें सिर्फ सफलता इतनी मिली कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने 5 सितंबर को मन से घोषणा की कि हाँ, शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़ाया जा सकता है। लेकिन जो मुख्य घोषणा थी वो थी कि उनको कैशलेस चिकित्सा का जो लाभ मिलेगा। बात जो भी हो, अब आती है कि क्या शिक्षा मित्र संगठन इसके लिए संघर्ष करे, यानी कि लखनऊ जाके फिर से एक आंदोलन करना है। तो संभावना भी यही है कि देखिए, पंचायत चुनाव चल रहे हैं तो उसकी तैयारियां चल रही हैं, ज़्यादा समय नहीं है, तो ऐसा नहीं लगता कि अब पंचायत चुनाव होने तक कोई भी आंदोलन शायद लखनऊ में शिक्षा मित्र संगठन करेगा। तो रह गया केवल संवाद। अब जो भी जैसे भी स्थिति बनेगी इसमें थोड़ा सा अभी और इंतजार करना पड़ सकता है। लेकिन आज की वीडियो में हम जो बात कर रहे हैं मुख्य रूप से वो ये कर रहे हैं कि इस समय सबसे बड़ी समस्या क्या है। शिक्षा मित्र मानदेय वृद्धि एक बहुत ही विकट समस्या है शिक्षा मित्रों के लिए, ये सभी जानते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन एक समस्या और भी है जिसे भी हम कम नहीं आंक सकते, और वो समस्या है टेट की परीक्षा। जी हाँ, यूपी टेट हो चाहे सी टेट हो, शायद शिक्षा मित्रों को ये परीक्षाएं पास करनी पड़े, क्योंकि अब टेट जो है विद्यालय में पढ़ा रहे प्रत्येक शिक्षक पर लागू होता जा रहा है। आप जानते हैं कि 1 सितंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया था कि जो शिक्षक कार्यरत हैं उनको तो टेट करना ही होगा, चाहे वो 2010 से पहले के हों चाहे बाद के हों, उनको टेट करना ही पड़ेगा अगर अपनी सेवा बनाए रखनी है तो। इसके लिए भले ही शिक्षक संगठन अब विरोध करने के रास्ते अपना रहा है, पहले ज्ञापन था, फिर जो है ज्ञापन के बाद अगर कोई ऐसा समाधान नहीं दिखाई दिया तो उन्होंने आंदोलन की बात कही, और इसी के तहत ही अब बताते हैं कि पूरे भारत में करीब 9 राज्यों के शिक्षक संगठन आपस में मिल गए हैं, और जिनके प्रदेश अध्यक्ष हमारे ही उत्तर प्रदेश के दिनेश चंद्र शर्मा जी बने हैं। अभी हाल ही में हाई कोर्ट में एक रिट दाखिल की गई जिसमें 2 बच्चों को लेके बातें की गई हैं। 6ठी क्लास के और 9वीं क्लास के बच्चे थे जिनको रोक दिया गया था, उपस्थिति कम थी या उनकी जो ग्रेडिंग थी यानी जो उनके जो नंबर थे वो कम थे। गार्जियन ने जो है कोर्ट में रिट डाल दी कि मेरे बच्चों को ना रोका जाए, वो अगली क्लास में भेजे जाएँ, और उन्होंने कहा कि आरटीई के अनुसार किसी बच्चे को उसी कक्षा में उसके अंकों के आधार पर नहीं रोक सकते हैं। जब ये बात कोर्ट में गई, प्राइवेट स्कूल है, इतनी जो है नहीं मानते हैं आरटीई को, लेकिन कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि आरटीई देश के प्रत्येक स्कूल पर लागू है और प्रत्येक शिक्षक पर लागू है।
जी हाँ, उन्होंने कहा है कि हम बच्चों को ऐसे नहीं रोक सकते हैं, क्योंकि संविधान 6 से 14 वर्ष के बच्चों को कहता है, ना कि किसी परिषदीय या फिर प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को अलग अलग करता है। वो बच्चे सभी एक हैं, समान रूप से हैं और समान अधिकार की बात है, इसलिए सभी बच्चों को पर आरटीई लागू होता है। और जब बच्चों पर आरटीई लागू होगा तो उन बच्चों को पढ़ाने वाले शिक्षकों पर भी लागू होगा, और उन शिक्षकों पर लागू होगा तो अब ये मान के चलिए कि प्राइवेट स्कूल के शिक्षकों पे भी ज़्यादा समय नहीं है, उनके ऊपर भी टीईटी लगा दी जाएगी। बिना टीईटी उत्तीर्ण किए हुए कोई भी प्राइवेट स्कूल में शिक्षक नहीं पढ़ा पाएगा। तो अब आ गई कि रेगुलर जो टीचर्स थे यानी गवर्नमेंट टीचर, उनको टेट पास करना है। प्राइवेट स्कूल के जो टीचर हैं उनको भी टेट पास करना पड़ सकता है इस आदेश के अनुसार। और दूसरा, अभी एक और आदेश आया जिसमें स्पेशल एजुकेटर्स जो थे, जो विशेष बच्चों को पढ़ाते थे, वो पहले टेट पास नहीं थे, अब उनको भी टेट पास करना पड़ेगा। और उनकी स्क्रीनिंग हो रही है कि कौन कौन पहले से टेट पास है, कौन कौन नहीं है। अब उनकी भी छटनी हो रही है, टीचर्स की तो छटनी हो ही रही है कि कौन कौन टेट पास है। तो शिक्षा मित्र इसको अपने आप को अलग ना समझे, वो भी सचेत रहे और जितना हो सके उतनी कोशिश कीजिए कि ये यूपी टेट और सी टेट की परीक्षा को उत्तीर्ण कर लें। भविष्य में क्या होगा कुछ नहीं पता, कब कौन सा आदेश सभी पर समान रूप से लागू हो जाए। तो सेवा बचाना और ये टेट उत्तीर्ण करना, ये दोनों ही चीज़ें प्राथमिकता पे आ जाएंगी, क्योंकि टेट उत्तीर्ण होगा तो ही शायद सेवा बच पाएगी। इसलिए हमारा विशेष तौर पर शिक्षा मित्रों से यही अनुग्रह है, विनती है कि सी टेट का नोटिफिकेशन आ गया है। 8 फरवरी 2026 को सी टेट की परीक्षा आयोजित होने जा रही है। उसका जब भी फॉर्म ऑनलाइन आए आप फॉर्म को भरें, और यूपी टेट का भी आएगा तो यूपी टेट के लिए भी तुरंत आवेदन कर दें और कोशिश करें कैसे भी करके ये परीक्षा उत्तीर्ण कर लें। मानदेय वृद्धि संगठन पर छोड़ दीजिए और टेट पास खुद पर जिम्मेदारी ले लीजिए कि हमें ये काम तो करना ही है। मानदेय वृद्धि के लिए ज़्यादा आप चिंतित होंगे कि वो कब बढ़ेगा, कैसे बढ़ेगा, उससे हम अपनी इस शिक्षा को भी थोड़ा सा डिस्टर्ब कर सकते हैं, यानी पढ़ाने में और पढ़ने में दोनों में परेशानी आएगी। हम मानते हैं कि एक पैसा ऐसी चीज़ है जो पूरे जीवन को प्रभावित करता है। अगर वो सही स्थिति में नहीं है तो ना तो फिर शिक्षण कार्य में मन लगता है, ना खुद के ही पढ़ाई में मन लगता है। लेकिन क्या करें, मजबूरी है। अब ऐसे टीचर्स जो 50-50 साल के हो गए हैं, जिन्होंने पूरे जीवन अपनी नौकरी में निकाल दी है, अब उनको भी पढ़ाई करके टेट परीक्षा पास करनी है। तो ये सब चीज़ें जब उन पर भी लागू हैं तो हो सकता है कि शिक्षा मित्रों पर भी कल लागू हो जाएं। तो इसलिए सभी से खास विनती है कि यूपी टेट और सी टेट की परीक्षा जरूर उत्तीर्ण कर लें। बाकी इस वीडियो में इतनी ही अपडेट थी, और शिक्षा में से अब सिविल शिक्षा से जुड़ी अपडेट अब हम आपको देते रहेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में ऐसी कुछ ही अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।